मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। जैसे ही भारत का नाम आता है, ट्रंप बौखला जाते हैं, ट्रंप गुस्से से पागल हो जाते हैं। अभी यूएन में अमेरिका की तरफ से बोलते हुए एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोल बिगड़ गए। उन्होंने यूएन पर इस बार निशाना साधा और कहा कि यूएन एक बेकार की संस्था है। हालांकि मैं भी ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से यूएन को काम करना चाहिए उस तरीके से यूएन काम नहीं कर रहा है। और जो वर्ल्ड रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो यूएन हो, WTA हो या फिर WHO हो। WHO की बात करें तो जब कोरोना हुआ तो चीन को कुछ कहने की हिम्मत नहीं WHO ने दिखाई। आज WTA की अगर बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो अमेरिका जिस तरीके से देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, तब उनकी बोलने की हैसियत नहीं है। ठीक वैसे ही इजराइल के बीच जंग हुई, ईरान के बीच जंग हुई, रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई, इन जंगों को यूएन रुकवा नहीं पाया है। हालांकि ट्रंप ने कोशिशें जरूर की हैं और जंग रुकवाई भी हैं, जिनका बार बार वो क्रेडिट लेते हैं। इन्हीं क्रेडिट को लेते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने 7 जंगें इस दुनिया में फिलहाल रुकवाई हैं और यूएन एक बेकार संस्था है। क्या यूएन वाकई में एक बेकार संस्था है या ट्रंप ज्यादा बड़ बोले हो गए हैं? या फिर जो यूएन के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले भारत की वकालत की है, उससे ट्रंप के बोल बिगड़े हैं। इन्हीं विषयों पर, कारणों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। इस बार ट्रंप के बोल क्यों बिगड़ गए? मतलब भारत का नाम आते ही पगला क्यों जाते हैं आदमी? मैं जो है आपकी बात का शुरुआत जो है बराक ओबामा जो है इनके पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के और इनके सीनियर रहे हैं जी, उनकी बात से करता हूं कि जिस हिसाब से अमेरिका पूरी दुनिया के साथ बिहेव कर रहा है, वो एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इस मायने में है कि पूरी दुनिया को लीड हमेशा से अमेरिका ने किया है और हमेशा से दुनिया को रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने के लिए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति आज जो है अमेरिका को एक अलग विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देख लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति का रवैया, उनकी रणनीति और उनकी जितनी भी चीजें हैं, उससे जो है दुनिया में जो है हर तरफ जो है एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। वही बात यह है कि वही ये संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसका 80वां अधिवेशन चल रहा है। आपने कहा भी कि 22 सितंबर से चल रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये वही संयुक्त राष्ट्र संघ है कि जब अमेरिका को जब जरूरत पड़ी है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है मदद की है। और उसकी आड़ में जो है ये जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो है ये मिल के जो है कनाडा या यूरोपीय यूनियन के देश जो है दुनिया को खत्म किए हैं, दुनिया को बर्बाद किए हैं। चाहे वो इराक हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो कोई भी अनगिनत देश। आज वो आपने अपनी ओपनिंग में बताया भी कि एक देश में कैसे भूखमरी फैली हुई है, जनता को खाना नहीं मिल रहा। उसी गाजा को रुकवाने में जो है संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर रहा। तो इसको लेकर पूरी दुनिया भर में जो सारे थिंकर हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि ये बहुत ही बकवास का संगठन है। यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस देश में आतंकवाद फैलता है और फैलाता है, उसे यूएनजीए में जो है उसका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन
अब चूंकि आदमी जिद्दी है, ट्रंप जो है जो चाहते हैं वो करते हैं, तो अब उसका क्या किया जाए, यही सब चल रहा है। बिल्कुल। और ट्रंप ने जो इनकी प्रवासन नीति है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। नए नए जो तेल और गैस के भंडार खोजे जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए, या फिर कहें कि सीधे तौर पर रशिया से जिस तरीके से यूरोप के देश तेल और गैस खरीद रहे हैं, गैस खरीदने के मामले में तो एलएनजी खरीदने के मामले में यूरोपियन यूनियन टॉप पर आता है, रशिया से खरीदने, कच्चे तेल के मामले में चीन टॉप पर आता है, लेकिन आरोप ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए जाते हैं। तो ये जो प्रवासन नीति है इस पर भी सवाल उठाए उन्होंने। क्या सर यहाँ भी यूएन की कोई भूमिका होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है इस मामले को हस्तक्षेप करते और यूक्रेन युद्ध को लेके जो काफ़ी चीज़ें कहते, सुनते, एक वार्ता का टेबल तैयार करते, एक माहौल बनता। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपने आप में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता, वहाँ होता कुछ नहीं है। बस वो एक नाम का संगठन है जहाँ लोग साल भर में एक बार जाते हैं सितंबर के महीने में, वहाँ जो है एक जो है टूरिस्ट स्पॉट टाइप का हो गया है, वहाँ जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। हमेशा की तरह कभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा मैसेज या ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया जिससे ये दुनिया में साबित हो सके कि हाँ वाकई संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ महत्ता है। हमेशा से संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में, मैंने फिर कह रहा हूँ कि अमेरिका ने काफ़ी चीज़ें कत्लेआम किया, काफ़ी चीज़ें गलत की, आज भी कर रहा है, और उसी संगठन को जिससे ये फायदा ले रहे थे उसी संगठन की गाली दे रहे हैं। बिल्कुल। और मुख्यालय तो अमेरिका में ही है और अमेरिका एक बड़ा स्टेक होल्डर भी यूएन में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अमेरिका चाहता है वो वहाँ यूएन में होता है, जैसे आपने भी जिक्र किया। बाकी सर बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। जाते जाते आप सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो पूरा बयान जिसमें उन्होंने इन सारे मुद्दों का जिक्र किया और यूएन को एक बेकार की संस्था बताया। नमस्कार। Had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And by the way, it's working now. It just went on. Thank you. I think I should just do it the other way. It's easier. Thank you very much. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. Now, after ending all of these wars and